तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ शिरोनिको प्रोजेक्ट के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि बिना एपिसोड 1 देखे आपको एपिसोड 2 की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को आयरिस को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर वर्ल्ड का बैलेंस बना रहेगा तो। फिर हमें छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ हम लोग वर्ल्ड के बैलेंस को बना लेंगे फाउंडर ऑफ रूइन की ताकत से। फिर हमें फिर से आयरिस को दिखाया जाता है जो कि लड़ रही रहती है डार्कनेस से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग भाग रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर तबाही मच गई है। और फिर वो लोग मैजिक की मदद से सभी लोगों को कह देते हैं कि वो अपने घर से बाहर न निकले। और फिर हम लोग को आयरिस को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए उस थ्रेड के पास जा रही रहती है। फिर हम लोग को पता चलता है कि शहर के ऊपर हमला करने वाला बाल नाम का एक ड्रैगन रहता है, जिसे वर्ल्ड की सेल्फिशनेस के नाम से जाना जाता है। और वो लाइट किंगडम और डार्क किंगडम दोनों को ही खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ पे सारे के सारे मेजेस या जादूगर आ जाते हैं और फिर वो लोग अपने मैजिक की मदद से बाल के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे सारे के सारे नाइट भी आ जाते हैं और वो बो एंड एरो की मदद से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बाल के ऊपर किसी भी तरह के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अभी वहाँ पे एल्फ का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि सभी लोगों को बचाओ, बाल को मैं संभाल लूंगा। और बाल उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एल्फ का लीडर उसे एक केज के अंदर बंद कर देता है और वो केज लाइटनिंग मैजिक से बनी हुई रहती है, लेकिन बाल बहुत ही आसानी से उस मैजिक को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। एल्फ का लीडर भी बाल की ताकत को देख के हैरान रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वहाँ पे क्वीन आयरिस आ जाती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को 2 ब्लैक किंगडम के नाइट दिखाए जाते हैं। और व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो डरपोको। तो वो लोग कहते हैं हम लोग कोई सोल्जर या नाइट वगैरह नहीं है, हम लोग नॉर्मल सिटीजन है। लेकिन तभी उन लोगों को कुछ होने लगता है और उन लोगों के ऊपर डार्कनेस काबू कर लेती है। और तभी वो दोनों नाइट और व्हाइट किंगडम के नाइट्स के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आयरिस भी बाल के साथ फाइट कर रही रहती है। वो काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक वगैरह का भी इस्तेमाल कर रही रहती है, लेकिन बाल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और बाल कहता है कि ये कितना बोरिंग है। तभी आयरिस कहती है कि मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है और वो कहती है फाउंडर ऑफ रूइन मेरी मदद करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को ब्लैक किंगडम का सीन दिखाया जाता है। तभी वैलेस कहता है कि क्या अभी तक मैजेस्टी वापस नहीं आए। वो यहाँ पे मैजेस्टी किंग ऑफ डार्कनेस को कह रहा रहता है। तभी वहाँ पे किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है और फिर वैलेस किंग ऑफ डार्कनेस से बातें करने लगता है। तभी हम लोग को प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि सो रहा रहता है। और फिर हम लोगों को वैलेस और किंग के बीच में हो रही बातें बताई जाती हैं। किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है, डार्कनेस को लाइट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए और चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस होनी चाहिए। फिर हम लोगों को प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि बैठ के अपनी तलवार को देख रहा रहता है। और तभी वहाँ पे वैलेस आ जाता है और वो कहता है कि मैं रॉयल पैलेस में था और किंग के साथ बातें कर रहा था। और फिर वैलेस कहता है कि मैं डार्कनेस का सर्वेंट हूँ। फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है तो ठीक है। फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि वैलेस मुझे तलवार चलाना सिखाओ। और फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि अगर मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाया तो मैं किंग कैसे बन पाऊंगा, क्या मैं सच में बन पाऊंगा किंग। फिर वैलेस कहता है तुम्हें तो फार्मिंग भी नहीं आती। और फिर वैलेस कहता है कि क्या तुम पूरे के पूरे ब्लैक किंगडम को भूखा मारना चाहते हो। और वैलेस कहता है कि तुम मुझे बिना हराए भी किंग ऑफ डार्कनेस बन सकते हो। ये सुन के वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या ऐसा सच में हो सकता है। और फिर वैलेस कहता है वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो कि किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता है, लेकिन अगर तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस बनना है तो तुम्हें काफी सारी पढ़ाई करनी होगी। फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस पढ़ने लगता है और वैलेस उसे खड़ा होकर देख रहा रहता है। और फिर वैलेस कहता है कि मैं ब्लैक किंगडम के सारे सोल्जर्स को तलवारबाजी सिखाता हूँ। और वैलेस कहता है मैं तुम्हें भी तलवारबाजी सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले पढ़ाई करनी होगी। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है वो बाकी के आम लोगों की मदद कर रहा रहता है और फिर वो सभी के सभी लोग उसे थैंक यू कहने लगते हैं। और फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस वैलेस के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है तलवारबाजी की। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वैलेस उसे कुछ नए कपड़े देता है जो कि स्केयर के थे, जो कि वो तब पहनता था जब वो बच्चा था। और फिर वैलेस कहता है कि ये सारे के सारे कपड़े तुम्हें फिट आएंगे और अगर ये कपड़े तुम पहनोगे तो स्केयर सामा को काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी के ऊपर बैठी रहती है और उसके साथ काफी सारे ब्लैक किंगडम के सिपाही भी रहते हैं। और वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उनकी ओर काफी सारे मैजिकल बीस्ट उड़ते हुए आ रहे रहते हैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे इन सभी को सबक सिखाना पड़ेगा और वो एक झटके में ही उन सभी को मार देती है और फिर वो वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पे एक दूसरा मैजिकल बीस्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला रहता है, लेकिन उस मैजिकल बीस्ट को प्रिंस ऑफ डार्कनेस
मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और फिर वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? और फिर वो लड़की कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर वो लड़का कहता है मुझे ये सुन के अच्छा लगा। और वो लड़की अपना नाम ग्रोजा बताती है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? और वो लड़का कहता है मैं हूँ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और उसके बाद वो जाने लगता है और वो उसे जाते हुए देख रही रहती है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सभी एक होटल के अंदर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और उसके बाद ग्रोजा कहती है लगता है तुम्हें ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्यारी है। और उसके बाद ग्रोजा उसे बताती है कि एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला है सारे के सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बीच में, और जो जीतेगा वही होगा मेन प्रिंस ऑफ डार्कनेस, और फिर वही इंसान बन पाएगा आगे चल के किंग ऑफ डार्कनेस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को व्हाइट किंगडम दिखाया जाता है। और उसके बाद व्हाइट किंगडम का नाइट क्वीन आयरिस को बताता है कि 2 ब्लैक किंगडम के सोल्जर आए थे, उनके ऊपर डार्कनेस ने काबू कर रखा था। उसके बाद जो क्वीन आयरिस रहती है वो कुछ सोचने लगती है और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मैं इसके बाकी के एपिसोड को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज एक बार चैनल को चेकआउट करिएगा, मैंने काफी सारे अच्छे एनिमे की एक्सप्लेनेशन की है।